शांति हर जगह मौजूद है, खुद के अंदर भी शांति है और शांति जहाँ मिले वहाँ से ले लो। लेकिन जब कहीं ना मिले, आप मेरे पास आओ, मैं आपको शांति दूंगा। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए आप। देखिए, ये तो बहुत साधारण सी बात है। अब लोग जिनके पास शांति नहीं है वो सोचते हैं कि कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। परंतु इस सारे संसार को देखने के लिए आपकी आँखें हैं, पर अगर आप इन आँखों को देखना चाहते हैं तो नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आईने की ज़रूरत है। और इसी प्रकार एक आईना है, एक समझ का आईना है, एक सोच का आईना है और एक ज्ञान का आईना है। उसके माध्यम से आप इन आँखों को देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। क्योंकि इस जीवन के अंदर हम जब आते हैं, चीज़ों को देखते हैं, लोग हमारे सामने लक्ष्य रखते हैं कि तुमको ऐसा होना चाहिए, तुमको ऐसा होना चाहिए, और वो तो बहुत शुरुआत से हो जाता है। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो माँ बाप हम पे लक्ष्य डालना शुरू करते हैं, मेरा राजा बेटा, मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, किसी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, ये होगा उसके साथ, या ये होगा। तो हमारे दिमाग में ये सारी बातें आने लगती हैं कि सक्सेस क्या है, सफलता क्या है। फिर सारा जीवन हमारा इसी में लग जाता है कि सफलता क्या है, और हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारे लिए, क्योंकि हम अपने से जुदा हो गए हैं, जब हम अपने से जुदा हो गए हैं तो कोई सफलता भी आए वो हमारे पास तो नहीं आएगी, कहीं और होगी। और अपने आप से जोड़ना, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे ज़रूरी बात है। और यही मैं कहता हूँ कि अगर शांति कहीं ना मिले तो मेरे पास आओ। मेरे पास ज्ञान है, जिस ज्ञान के माध्यम से तुम अपने आप को देख सकोगे, अपने आप को जान सकोगे, और तुम्हारे अंदर स्थित जो चीज़ है उसका अनुभव कर सकोगे। और उसके बाद तुम्हारे जीवन में अगर उस चीज़ को तुमने स्वीकार किया जो तुम्हारे पहले से ही तुम्हारे अंदर है, तो फिर तुम्हारे जीवन के अंदर एक ऐसा सुंदर परिवर्तन आ सकता है, इसकी संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, संभावना है। अगर भूख लगी है, कोई सामने भोजन रखे, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये है कि एक संभावना है कि अगर आप उस भोजन को खाएं तो आपकी भूख मिट सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि खाना आ गया तो आपकी भूख खत्म हो गई। एक संभावना पैदा होती है। और अगर उस चीज़ को हम समझ पाए कि हमारे जीवन में हमेशा एक संभावना है कि हम शांति तक पहुंच सकते हैं। अब लोग शांति को खोजते हैं, लड़ाइयाँ बंद हो जाए तो शांति हो जाएगी। फिर लड़ाइयाँ बंद हो जाती हैं, फिर शांति नहीं होती, क्योंकि फिर चालू हो जाती हैं। अगर लड़ाइयों को बंद करने से ही शांति होगी तो लड़ाइयाँ तो बंद हुई हैं, सीज़ फायर होती है, फिर लड़ाई होने शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मूल चीज़ है वो शांत नहीं है, वो हिल रही है। अब आप अगर एक रेलगाड़ी में बैठे हैं और सारी रेलगाड़ी खड़क गड़क 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 हिल रही है, और आप कितना भी बैठने की कोशिश करें कि मैं हिलूं नहीं, तो ये कैसे संभव होगा? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि सारी गाड़ी हिल रही है जी। इसी प्रकार इस जीवन के अंदर हम जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं वो हिल रही है, और हम चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा सुकून मिले, हम जरा उस शांति का अनुभव कर पाएँ। अपने जीवन में ऐसा कुछ हो कि 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हम बैठ करके चैन से, हिलते हुए नहीं, यही बिल्कुल यही आशा है, पर ऐसा होता नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस सुकून को तुम चाहते हो वो तुम्हारे अंदर है, और वो सुकून तुम बाहर ला सकते हो अपने जीवन के अंदर। इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसमें सफल हो जाओगे या उसमें सफल हो जाओगे, पर तुमको सुकून मिलेगा, जो शांति है वो मिलेगी, वो है। बाकी हमारे अंदर ही शांति है, उसको महसूस करें तो बिल्कुल।